प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने को कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 26 जुलाई से शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए। छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परीक्षा परिणाम बेहतर। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से बन रही हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों को राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वे भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं दें और उनका उत्साह वर्धन करें। श्री मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए विक्ट्री पंच अभियान शुरू हो गया है और लोगों को अपनी टीम चीयर फॉर इंडिया के साथ विक्ट्री पंच को साझा करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारतवासियों का कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव में पूरे जोश के साथ भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव सरकार या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के लोगों की भावनाओं का प्रवाह है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है। और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है, और इसमें छोटे छोटे प्रयास भी बड़े नतीजे ला देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर रोजमर्रा के अपने काम करते हुए भी राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में मन की बात कार्यक्रम में खादी की चर्चा के बाद से खादी की बिक्री कई गुना बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने नए प्रयासों को नमो ऐप अथवा MyGov पर साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने देशवासियों से जल बचाने का भी आह्वान किया। इधर राजधानी रायपुर में भी मन की बात कार्यक्रम के दौरान शहर के पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में देश के हर वर्ग के उत्थान और विकास को लेकर चर्चा की जाती है। आखिर जितनी बातें माननीय मोदी जी बताते हैं वो विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई आज भी जितनी बातें बताई और देश के स्वाभिमान की बातें, आज यदि आज़ादी की लड़ाई को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो ये देश की जनता उसको किस प्रकार से मनाए, इसकी भी एक प्रकार से उन्होंने अपने उस मन की बात में और कहा और स्वयं अपील भी की लोगों से। उन्होंने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और इस दिशा में कारगर प्रयास होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 30 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगड़ारे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी।
विधानसभा का मानसून सत्र कल दिनांक 26 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और ये 30 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 बैठकें होगी। इस सत्र के लिए 717 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इसके अलावा इस सत्र में शासकीय विधि विषयक कार्यों के साथ साथ सप्लीमेंट्री बजट भी प्रस्तुत शासन द्वारा किया जाएगा। और कोरोना को देखते हुए माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हमने सभी माननीय विधायकों से अपील की थी कि वे कोरोना वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज अवश्य लगवा लें और जो सेकंड डोज भी ड्यू हो तो वो भी निर्धारित अवधि में लगा लें। तो लगभग सभी सदस्यों ने, मतलब 90 के 90 सदस्यों में से अधिकांश ने तो डबल डोज भी लगवा लिया है और बाकी सब ने सिंगल डोज लगवा लिया है। श्री गंगराडे ने बताया कि विधानसभा के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण करवा लिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हो गई है। देश में अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग कोरोना महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल 156 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 9,84,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 2,700 से अधिक मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और उसका कितना प्रभाव होगा, ये लोगों के व्यवहार पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। घोषित परिणाम में छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज नतीजे घोषित किए। परीक्षा में कुल 2,86,850 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,402 छात्रों के परिणाम अपात्र होने के कारण निरस्त किए गए हैं। वहीं 341 छात्रों के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणामों में 1,30,561 छात्र और 1,53,546 छात्राएं उत्तीर्ण हो गए हैं। घोषित परीक्षाफल 97.43% है। गौरतलब है कि कोरोना काल की वजह से छात्रों को असाइनमेंट के साथ घर में उत्तर पुस्तिका लिखने की छूट दी गई थी। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है। इस कड़ी में कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड के धवईपुर गांव में रहने वाली महिलाएं अपने घर के कामकाज से निकलकर अब व्यावसायिक कार्य कर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जननी महिला संकुल की सदस्य पुष्पा कोराम ने बताया कि दोना पत्तल बनाकर महिलाएं अब हर महीने अच्छा लाभ कमा रही हैं। हमन दोना पत्तल जनवरी से लेके बनात हन। हमल 20 और 25 हजार तक बेचे हवन और हमल फायदा बहुत ज़्यादा होत है। पहली जब ना समूह नहीं रही से तो हमला बहुत परेशानी होत रही से, ओमा हम बाहर काम करे ला जात रहे हवन। अब लेकिन समूह बन गए ना तो हमारा समूह के अंदर में ना काम करे के मौका मिलते और सब दीदी मन भी काम करते हमारे संग में। हमन भी लेके जात हन और बाजार में और का कहते गांव घर में, जैसे कि छठी ब्याह शादी और पार्टी होते तब पत्री के मांग होते ना, तब वहाँ हमन ला देथन। वहीं सहायक ग्राम विकास विस्तार अधिकारी खगेश निर्मलकर ने कहा कि महिला समूह द्वारा तैयार किए जा रहे दोना पत्तल की बिक्री सीधे गांव की दुकानों के जरिए होने से महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है। लगे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बहुत बनी हुई है। दोना पत्तल में महिलाएं जो हैं वो लगभग 22,000 के आसपास की बिक्री भी कर चुके हैं और बहुत सारे गांव में ही बिक्री हुई है। शादी ब्याह वगैरह जो हो रही हैं उसमें काफ़ी डिमांड आती है, जो कि लोकल स्तर पे है, तो काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है। साथ ही आजू बाजू के जो दुकान वाले हैं वो उनसे संपर्क कर रहे हैं और हमको लगातार ये कहा जाता है कि भाई हमारी डिमांड के अनुसार आप उसका पूरा कीजिए और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी पूर्ति कर पाएँ और इससे अच्छी आजीविका जो है वो उनको मिल रही है और महिला लोग भी चाह रहे हैं कि इस काम को हम और आगे बढ़ाएं। जिले की कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना की मदद से प्रशिक्षण देकर न केवल उनकी आमदनी बढ़ाई जा रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
NRLM योजना के तहत इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और दोना पत्तल बना के करके हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये की इनकम प्राप्त कर रही हैं। जिले में और भी कई ऐसे समूह हैं जो NRLM की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जो है को सक्षम करके जो है अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि जिले की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने को भी साकार कर रही हैं। सीमा सुरक्षा बल की 17वीं वाहिनी ने पर्यावरण को हरा भरा रखने के उद्देश्य से नया रायपुर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान 2000 छायादार और फलदार पौधे रोपे गए। इनमें आम, आंवला, नींबू और इमली जैसे फलदार पौधे शामिल हैं। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के विशेष महानिदेशक डॉक्टर SL थाउसेन ने बताया कि इस साल सीमा सुरक्षा बल ने 20 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे पीछे बहुत आप देखेंगे पर्यावरण प्रथम रक्षा पंथ। जैसे कि आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी केंद्रीय पुलिस बल है वो करोड़ों का पौधे जो है पूरे भारतवर्ष में लगाते हैं। बॉर्डर्स में, इंटीरियर एरिया में, जहाँ जहाँ भी केंद्रीय पुलिस बल की एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ करोड़ों पौधे लगाते हैं ताकि हमारे देश में जो है ट्री कवर तुलनात्मक रूप से बढ़े। तो उसी के अधीन इस वर्ष जो है BSF में हम इस थीम के साथ में आए और हम हमारे जो स्पेशल कमांड नया रायपुर है, मेरे कमांड में, वहाँ हम लगभग 4.5 लाख पौधे इस वर्ष जो है हम लगा रहे हैं। इधर BSF की भिलाई इकाई द्वारा भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में BSF के अधिकारी और जवानों ने तालपुरी के आसपास पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखने का संदेश दिया। गरियाबंद जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का दल नदी नाले पार कर लोगों तक पहुंच रहा है। इसका प्रभावकारी असर देखने को मिल रहा है। जिले के मैनपुर विकासखंड के 84 गांवों में ये अभियान चलाया जा रहा है। इनमें से 18 गांव दुर्गम इलाकों में स्थित हैं। BMO डॉक्टर गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि जिले के बीहड़ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। 84 गांव को कवर करना है और 19 सब सेंटर हैं और उसमें लगभग हम लोग 35,000 को कवर कर चुके हैं। इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। अभी कई जगह ये पहुंचहीन एरिया है जहां नदी नाले पहाड़ भी हैं, फिर भी हमारी टीम यथासंभव वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और पहुंच भी रहे हैं और दवाई भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। वहीं CMHO NR नवरत्न ने बताया कि राष्ट्रीय मलेरिया मुक्ति अभियान के तहत जिले के 199 गांवों को जोड़ा गया है। इन गांवों के 1,19,000 व्यक्तियों की मलेरिया जांच की जानी है। छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त अभियान के तहत 199 ग्राम चिन्हांकित है पूरे जिले में। 1,19,000 की जनसंख्या का हमको पूरा RD किट से मलेरिया जांच करनी है। विकास खंड वाइज जैसे मैनपुर में 84 गांव हैं, छूरा में 73 गांव, मैनपुर में 84 गांव हैं, छूरा में 13 गांव हैं, गरियाबंद में 73 गांव हैं और देवभोग में 9 गांव। ये ऐसे गांव हैं जहां पर मलेरिया का परजीवी सूचकांक 2% से ऊपर है। ऐसे ग्राम चिन्हांकित है और उन ग्रामों में पूरी टीम मितानिन और RHO के माध्यम से, हमारे BMOs के माध्यम से सभी लोग जो है इसमें डोर टू डोर इसकी जांच करवा रहे हैं और ऑन द स्पॉट ACT किट और जो भी मलेरिया जिस तरह का ग्रुप का पाया जा रहा है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी को फाइलेरिया और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।